आर्मी टीएस वैकेंसी क्या है? आर्मी टीएस वैकेंसी, और बेसिकली कई बार बच्चों के दिमाग में थॉट आता है कि ऐसा क्या कोई तरीका है जहां पे हमें रिटन एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े और हम डायरेक्टली आर्मी में ऑफिसर बन जाएं, या फिर कोई ऐसा तरीका जिसमें हमें फ्री में बीटेक हो जाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए। आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी खास बातें पता चलेंगी, एक ऐसी वैकेंसी जो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होती है, और ये वैकेंसी आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगेंगी क्योंकि इस वैकेंसी के थ्रू आप डायरेक्टली बनेंगे आर्मी में ऑफिसर। अब क्या है चीजें? पहली बात तो कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए कि क्या आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं अगर आप बिना रिटन एग्जाम, मतलब कोई रिटन एग्जाम ना हो और आपको डायरेक्टली कोई लेफ्टिनेंट बनाए डायरेक्टली एसएसबी के बेसिस पे, या फिर कोई ऐसा इंडियन आर्मी का एकेडमी है जो हमें डायरेक्टली फ्री में बीटेक करा दे, वो भी जीएनयू टाइप की यूनिवर्सिटी से हमें डिग्री दे दे, या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम कैसे भी ऑफिसर बन जाए इंडियन आर्मी में लेकिन रिटन का एग्जाम देने की जरूरत हमें अल्टीमेटली ना पड़े? तो हाँ जी, इसका जवाब है टीएस एंट्री। टीएस एंट्री यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये एक आर्मी के थ्रू जारी किया हुआ एक वैकेंसी, एक नोटिफिकेशन होता है जिसको आप फिल कर सकते हैं अगर आप 12th पास हैं और 12th में आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो ही। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी नहीं होती है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं पीसीएम। पीसीएम के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, तो अगर आप केवल 12th पास हैं और साथ ही साथ अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आप टीएस एंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। अब टीएस एंट्री के इस फॉर्म में और क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? पीसीएम तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको चाहिए 60% कम से कम आपके क्लास 12th में पास होना चाहिए और ओवरऑल 60% चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपको जेई मेंस के पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। जेई मेंस का एग्जाम साल में 2 बार होता है, जनवरी एंड अप्रैल। इसी तरह आर्मी टीएस का भी वैकेंसी साल में 2 बार निकलती है, इस बात को ध्यान देना है। और इन 2 बार की वैकेंसी में आपको केवल और केवल ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को अप्लाई कर देना होता है अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रैंक क्या आई हुई है। रैंक जो ज्यादातर सपोज की जाती है दैट इज 2 लाख टू 2.5 लाख के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनको कॉल अप लेटर भेजता है आर्मी और डायरेक्टली उनकी एसएसबी कराई जाती है। मतलब उनको कोई भी रिटन का एग्जाम नहीं देना है। अगर आपने जेई मेंस के एग्जाम में बैठे हैं आप और 2.5 लाख के अंदर आपकी रैंक है तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं एसएसबी, राइट। और साथ ही साथ बता दें कि जो एज क्राइटेरिया है आपका वो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के बीच में होना चाहिए और आप करंटली अनमैरिड होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट, शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होती है? एक तो 12th के परसेंटेज दैट इज 60% आपके होने चाहिए, एंड दूसरी बात जेई मेंस के रैंक के बेसिस में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल दिया जाएगा, कॉल अप लेटर दिया जाएगा, जहां 5 डेज का आपका पर्सनैलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जैसा कि एनडीए में होता है वैसी ही एसएसबी आर्मी टीएस की भी होती है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर आप फाइनल मेरिट इन होते हैं। फिर बात करते हैं कि मेरिट इन होने के बाद आपकी होती है ट्रेनिंग प्रोसीजर। ट्रेनिंग प्रोसीजर 4 साल की होती है। पहले के जो 3 साल होते हैं उसमें आपको बीटेक की डिग्री दिलाई जाती है। उन 3 साल को भी 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में को बोलते हैं हम प्री कमीशन ट्रेनिंग। प्री कमीशन ट्रेनिंग आपकी हो सकती है सीएमई पुणे से, दैट इज कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, या फिर एमसीईएमई सिकंदराबाद से, दैट इज मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर एमसीटीई मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग। 2 साल की आपकी ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जब आप 3rd ईयर में जाते हैं तो 3rd ईयर को बोलते हैं हम पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग, जो कि और एक और साल की होती है। फिर फाइनल ईयर में जब आप जाते हैं तो उसको बोलते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि आपकी ओटीए गया में होती है, राइट। तो अब ये जो 4 साल की ट्रेनिंग है, क्या इसके ड्यूरेशन में आपको कोई भी पेमेंट मिलता है, कोई भी स्टाइफन मिलता है, या रहने और खाने के खर्चे कैसे होते हैं, ये एक अलग से बात निकल के आती है। तो बेसिकली इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको बीटेक की डिग्री कराई जाएगी, वो भी गवर्नमेंट के खर्चे पे। आपको बीटेक की डिग्री कराई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल कम्युनिकेशन में, और साथ ही साथ ये जो डिग्री होगी जेएनयू यूनिवर्सिटी की होगी। पर्क्स आपको जो मिलते हैं वो फ्री एजुकेशन, हॉस्टल, फूड, और साथ ही साथ मंथली स्टाइफन मिलता है आपको 56,100 रुपए का इन द फाइनल ईयर। आपको ये पेमेंट स्टार्टिंग से 3 इयर्स के लिए नहीं मिलती है, आपको फाइनल ईयर में ही मिलता है 56,100। और मेडिकल फैसिलिटीज अलग से प्रोवाइड की जाती हैं और आप 4 साल के बाद तैनात होते हैं, कमीशन होते हैं अपने लेफ्टिनेंट के पोस्ट में।
रैंक्स कैसे होती हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्टिनेंट पोस्ट, एंड आपको पता है कि 4th ईयर में आपकी स्टाइपेंड 56,100 से शुरू होती है एंड लगभग 1,77,000 तक जाती है आपकी सैलरी, राइट। एंड प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन पे बेस्ड होता है। जैसे लेफ्टिनेंट के बाद आप बनते कैप्टन, कैप्टन के बाद आप बनते मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन जनरल, राइट। क्योंकि कम एज में बच्चा पोस्ट हो जाता है, देयरफॉर उसका क्या है, लिमिटेड समय में वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच भी जाता है। और ये जो प्रमोशन होता है वो बेसिकली टाइम बेस्ड होता है। जैसे लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में 3 से 5 साल का समय लगता है, फिर कैप्टन से मेजर बनने के लिए अलग से 3 से 5 साल का समय लगता है। तो इस हिसाब से आपके प्रमोशंस होते हैं। तो बेसिकली जैसे अभी भी आर्मी टीएस का फॉर्म आया हुआ है, मुझे लगता है आप सभी को अप्लाई कर देना चाहिए। यानी आर्मी टीएस एक ऐसा स्पेशल एंट्री है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली आर्मी में ऑफिसर बन रहे हैं, और ना केवल अपना बीटेक कर रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट के खर्चे में आप एक तैनात ऑफिसर भी तैनात हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको बस इसके लिए अवेयरनेस लानी होगी। यानी जितने भी 2.5 लाख के अंदर बच्चे हैं उनके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट होगा वो होगा एसएसबी। एसएसबी के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने आर्मी टीएस के लिए। यानी वहाँ पे 5 डेज का जो प्रोसीजर है, फर्स्ट डे आपकी स्क्रीनिंग होगी जहाँ पे OIR एंड PPDT होगा, एंड करस्पॉन्डिंगली आपके 4 डेज और प्रमोट होंगे जहाँ पे आपको पास करना होगा कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, GTO टास्क एंड ऑल। तो उसके लिए आपको प्रॉपर 5 डेज के इंटरव्यू को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एमकेसी आपको दिलाएगा मतलब बेहतरीन एसेसर्स की टीम जो अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड्स में खुद ऑफिसर रह चुके हैं और खुद कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, जो आपको हर एक लेवल पे एसेस करेंगे, आपकी खामियों को इंप्रूव करके आपको एक अच्छा ऑफिसर बनाएंगे। तो मुझे लगता है आपको आर्मी टीएस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्मी टीएस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु आर एलिजिबल है, जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। जय हिंद।